अगेन वेलकम करता हूं दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी जो है वो आ चुकी है आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम को लेकर, जिसमें आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। एक ही एग्जाम देकर आप इन सब के लिए आवेदन कर सकते हैं, बस आप क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल होने चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहती है, चलिए सबसे पहले वो बताता हूं, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वही कंप्लीट वीडियो देखें, बाकी लोग वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हैं या फिर नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो वही देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। दोस्तों ये जो क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए रहती है, याद रखिएगा इसमें आपको 3 एंट्रीज होती हैं। एक होती है आर्मी की, एक होती है नेवी की और एक होती है एयरफोर्स। तीनों के लिए एक ही एग्जाम होता है, लेकिन क्वालिफिकेशन तीनों के लिए अलग है। नेवी और एयरफोर्स के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, आर्मी के लिए अलग है। देखिए अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी विंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मिनिमम आप 12वीं पास होने अनिवार्य हैं। कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, कोई आपका सब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर आप एयरफोर्स और नवल एकेडमी का एग्जाम देना चाहते हैं तो याद रखिएगा इसके लिए 12वीं में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। साथ में आपको यह भी बता दूं कि इसमें अगर आप अभी 12वीं के एग्जाम दे चुके हैं, 12वीं अफेयरिंग है, तो आप तब भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। बस शर्त इतनी है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, एग्जामिनेशन हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, तब तक आपकी 12वीं क्लियर हो जानी चाहिए। दोस्तों इसके लिए एप्लीकेशन फीस भी होती है 100 रुपीज। लेकिन अगर आप कैटेगरी SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर आप आर्मी के या फिर नेवी के किसी के बेटे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस पेज पे आएंगे samajayaka.in पे, और अगर आवेदन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये जो आपको लिंक है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन है, ये पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन है। जिनको आवेदन करना नहीं आता वो हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें कंप्लीटली बताया गया है। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं आखिर कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो गाइस इसकी क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस को जान लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस याद रखिएगा, मतलब आपको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके ऊपर आपका कट ऑफ बनेगा और उसके बाद आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। SSB इंटरव्यू 3 से 5 दिन का तकरीबन चलता है, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब आप बोलोगे ये क्या चीजें हैं, तो सिंपल सा बता दूं कि आपको A to Z तक आपकी पर्सनैलिटी जो है वो देखी जाती है। आप रहते कहते हो, खाते कैसे हो, सोते कैसे हो, सारी चीजें तकरीबन इसमें देखी जाती हैं। आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ता है। रिटन एग्जाम आपको अपनी ही स्टेट में देना है, लेकिन SSB कुछ चुनिंदा स्टेट्स में होता है, तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा। उसका खर्चा भी आपका सरकार जो है वो उठाती है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 400 है, याद रखिएगा। आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं कि इसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 2/1/2003 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2006 के बाद का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपका जन्म 2/1/2003 से लेके 1/1/2006 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट 26 जून है, ये बात ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी क्वालिफिकेशन को, एग्जामिनेशन को लेकर। लेकिन ये जो PDF आपके सामने यहां पर ओपन है दोस्तों, याद रखिएगा इस PDF को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है samajayaka.in का, और ये जो लिंक है आपको यहां पर जब आएंगे तो यहां पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगी। इसी के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन एज लिमिट हाइट वाइज भी दी होती है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो अगर आप इसके 12 नंबर पेज पे आते हैं तो आपको वो मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको पहले एग्जामिनेशन के बारे में बता दूं। इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो 900 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। 2.5 घंटे आपको देने पड़ते हैं। पहले आप ये देंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा वाला देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे उसका SSB इंटरव्यू, वो कितने मार्क्स का होता है दोस्तों, वो भी 900 मार्क्स का तकरीबन आप लोगों का रहता है। देखिए अगर आप जनरल एबिलिटी टेस्ट भी अच्छे से देते हैं तो तकरीबन आप तब भी पास हो जाते हैं, क्योंकि ये 600 मार्क्स का रहता है। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का है, तो जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ज्यादा नहीं होती है। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका तकरीबन जो है वो चला जाता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाइट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों हाइट के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसी PDF में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपके वेट के हिसाब से और आपकी एज के हिसाब से आपका कितना हाइट जो है यहाँ पे मांगा गया है और क्या चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे मिनिमम वेट फॉर ऑल एजेस इतना तो सबका होना ही चाहिए। ठीक है, हाइट वाइज। ठीक है, अगर किसी की 147 है तो मिनिमम वेट इतना चाहिए। अगर आपका एज यहाँ पर 17 से 20 साल के बीच में आ रही है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, और हाइट यहाँ पे देखिए, हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने देखना है। ठीक है, यहाँ एज देखनी है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले एज देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे
आपकी हाइट कितनी है, फिर देखेंगे यहाँ पे कौन से कॉलम में आपका वेट जो है वो है। तो इस तरह से आप ये चीजें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बताई है। अगर आपको अच्छी लगी, इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आर्मी से रिलेटेड या फिर कोई भी आपकी क्यूरी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। आप जरूर मुझे उनके फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।